हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि मुझे कुछ दिन से ऐसे संकेत मिल रहे थे कि मुझे ये रीडिंग आपके लिए करनी चाहिए। मैं बस एक सही समय का वेट कर रही थी और वो समय फाइनली आ चुका है। ये रीडिंग जो होने वाली है, ये एक रिमाइंडर है आप लोगों के लिए। जो बातें हमें पता तो होती हैं और कुछ ख़ास चीज़ें मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी, लेकिन होता है हम धीरे धीरे वैसे लोगों से मिलते मिलते हमारे दिमाग से ना वो चीज़ें उतरनी शुरू हो जाती हैं। हमारा जो अंतर्मन है, वो अंतर्मन हमें बता रहा होता है कि देखो कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी जब आप उन चीज़ों को ओवर द पीरियड इग्नोर करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि जो सिग्नल्स आपको यूनिवर्स या गॉड या आपके जो एंजल्स हैं आपकी सुरक्षा के लिए दे रहे होते हैं, आप उसको इग्नोर करते चले जाते हैं। बस उसी चीज़ का रिमाइंडर मैं आपको इस रीडिंग में देना चाहूँगी। और टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। इसमें हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए अराउंड है, आपके चारों तरफ है, लेकिन आपके लिए टॉक्सिक है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, कार्ड्स निकालने स्टार्ट करते हैं और फिर जैसे जैसे मैसेजेस आते जाएंगे मैं वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव रहते हुए ईश्वर पर नाम लेते रहिए कि आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैसेजेस आ सकें। पास्ट में कौन ऐसे लोग थे जो आपके लिए टॉक्सिक थे? डिवाइन प्लीज गाइड। पास्ट में कौन ऐसे लोग थे? डिवाइन प्लीज हेल्प मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। आई नीड गाइडेंस, आई नीड हेल्प एंड योर सपोर्ट, डिवाइन प्लीज हेल्प मी। वाह, बिल्कुल जैसा इंट्यूशन, जैसा मुझे गाइड किया जा रहा था यूनिवर्स की तरफ से, बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। और ओ माय गॉड, मैं अगर थोड़ा पास्ट का देखूं, देखिए पास्ट में ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आपके पास्ट में आपका ना अच्छा समय चल रहा था। ठीक है, कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि नहीं हमारा समय तो बहुत समय से अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपकी भी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। लेकिन चूंकि ये कार्ड भी आया है, गुड फॉर्च्यून गुड लक का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में अच्छा समय चल रहा था, आपके चेहरे पे रौनक होती थी, आपकी आंखों में चमक होती थी, आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे और जो भी काम आप करने की सोच रहे थे या कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिल रही थी। अगर कोई काम आप करने का आगे सोच रहे थे तो उसमें आपको, आपके अंदर में पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा विश्वास था कि आप वो काम कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहे थे, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे थे, न्यूमरोलॉजी सीखना चाह रहे थे, या कोई हो सकता है पायलट बनना चाहते हो, या कुछ ऐसे प्रोफेशन आप सिलेक्ट करना चाहते हो जो कि फ्लाइंग से रिलेटेड होगा, जैसे एयर होस्टेस या एयर होस्ट का जो काम होता है, इस तरीके का काम, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। आप और पढ़ना चाहते थे, आप और नॉलेज गेन करना चाहते थे, लेकिन आपके चारों तरफ जो लोग थे, अच्छा आपसे गलती क्या हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। गलती आपकी ये हुई कि आपकी जो भी प्लानिंग थी या जो भी आप मन में सोचते थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो आपने लोगों को बता दिया। ठीक है, आपने, जो आपके दोस्त आपको लगता था, या मान लीजिए पड़ोस में जो लोग रहते हैं, आप बस ना बताते चले गए उन लोगों को। आपको ये नहीं पता था कि आपकी खूबसूरती को देख के, आपके ड्रेसिंग सेंस को देख के, आप मेल है फीमेल है, इससे यहाँ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं एनर्जीज देख रही हूँ, मैं सिचुएशन देख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेल मेल लोगों की तो ख़ास करके यहाँ पे एनर्जीज आई है। आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि कौन नज़र लगा रहा है, कौन ये कर रहा है, पर आपके चारों तरफ जो आपके मेल फ्रेंड्स भी हैं और आपके जो फीमेल फ्रेंड्स भी हैं, मैं लड़कियों के लिए भी बता रही हूँ, महिलाओं के लिए भी बता रही हूँ,
आपने उनको तो खुश होके बता दिया कि देखो मैंने ये कपड़ा खरीदा है, या आज मैं यहाँ वेकेशन के लिए जा रही हूँ, या मैंने ये पढ़ाई करने का सोचा है। आपका जो कॉन्फिडेंस था वो देख के लोग इतने जलते थे, इतने जलते थे कि उन्होंने इतनी नज़र लगाई है आपके ऊपर में, और आपको बोल बोल के आपके लिए उन्होंने ना विपरीत चीज़ें बोली हैं कि अच्छा ये करने जा रहे हो, अच्छा ये कपड़ा ये तो तुम्हारे ऊपर सूट ही नहीं कर रहा है। जबकि आपको देख के, आपके उस अटायर को देख के, आपके उन एक्सेसरीज़ को या सामान को देख के, उनके ऊपर से नीचे तक में ना ऐसे आग सुलग गई थी कि आप अगर देख पाते कि एक्चुअली में वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, अगर वो चीज़ें आपके कानों में पड़ती ना तो आपको पता चलता। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, आपको पता है कि वो, कि जब आप वो चीज़ें उन लोगों को बताते थे तो उनके अंदर में उनको अच्छा नहीं लगता था, उनका चेहरे का हाव-भाव बदल जाता था, उनकी आँखें चेंज हो जाती थी, उनकी त्योरियाँ चढ़ जाती होंगी, लेकिन मुँह से वो अच्छा हाँ, ऐसे-वैसे अरे वाह! ऐसे करते होंगे। लेकिन लोगों ने आपको ये भी बोलना शुरू किया कि तुम में वो कैपेबिलिटी नहीं है, जबकि आप जानते थे कि आप में वो कैपेबिलिटी है। आपका हो सकता है फैमिली उस समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, और यू वर फ्लाइंग ऑन एयर, आप एकदम हवा में थे। आपका लक आपका साथ दे रहा था, तो फिर आपको चारों तरफ से सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उस समय ऐसी हो रही थी कि आपका अच्छा समय चल रहा था। पर ये जो लोग थे जिन्होंने आपके सामने तो दोस्त होने का, रिश्तेदार होने का, पड़ोसी होने का ऐसा एक जामा पहना हुआ था, लेकिन अंदर से वो कंप्लीटली आपके शत्रु थे। आपकी अच्छाई, आपकी प्योरिटी, आपका कॉन्फिडेंस, जितना आत्मविश्वास से आप बातें करते थे, आप जो जो भी आप पहन के निकलते थे ना, उनकी आँखें फटी की फटी रह जाती थी। और इन्होंने खूब आपस में भी बातें की है, पूरी ग्रुपबाज़ी की है यहाँ पे, ग्रुप है यहाँ पे, एक सिंगल पर्सन तो है ही नहीं। कई-कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके रिश्तेदार हैं या जो आपके पड़ोसी हैं, वो अपने फैमिली में ग्रुप बना के आपके बारे में बैकबाइटिंग किया करते थे, आपके बारे में चुगलखोरी करते थे कि अरे उसका तो ऐसे, अरे उसका तो वैसे, देखो अपने आप में कितना बनता है या कितना बनती है ना? और आपके पाँव की धूल के बराबर भी उनके अंदर में कोई टैलेंट नहीं था। आप पता नहीं क्या-क्या कर रहे थे, आपकी सोच बड़ी थी, आप नॉलेजेबल थे। ये देखिए ना, यहाँ पे इतने सारे बुक्स हैं, आप नॉलेजेबल थे, आप ज्ञानी थे, और ये अज्ञानी और ये बिल्कुल लो लाइफ़्स जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल निचले स्तर के लोग, इन्होंने तो खुद का, इनका तो कोई अचीवमेंट है नहीं, लेकिन आपके खिलाफ ऐसी-ऐसी बातें बोली होंगी कि उसको उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप में से कुछ लोगों ने तो उनसे दूरी भी बनाई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक ऐसी नज़र लग चुकी थी कि जो लोग आपको सपोर्ट करते थे, आपकी जो फैमिली आपको सपोर्ट करती थी, वो आपके अगेंस्ट हो गई। आपके अपने लोग, अपने दोस्त, आपके अपने भाई-बहन, पेरेंट्स, आप देख लीजिए आपसे जो चीज़ मैच करती है, वो आपके अगेंस्ट हो गए और आपको एकदम कोल्ड में छोड़ा गया। देखिए कितनी बड़ी गलती आपसे हुई थी ना, आपकी सादगी, आपका जो सीधापन है, आपका जो भोलापन है, उस भोलेपन में आपने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लोगों ने आपके ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाए, इनजस्टिस, गंदे इल्ज़ाम लगाना कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, और आपने वो काम किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात कि आपने वो काम किया ही नहीं, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के आपको पीछे छोड़ दिया गया, और ये इन्हीं एकदम लो लाइफ़्स, इतने नीच लोगों की वजह से ही आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, आप लोग अपनी एनर्जीज़ को कट कीजिए ऐसे लोगों से। सजेशन देखिए मैं बाद में दूँगी, लेकिन जो मुझे अभी सजेशन आ रहा है वो तो मैं अभी दूँगी। आप बिना लिहाज़ किए ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ से अभी के अभी कट कीजिए। उनसे मिलना छोड़िए, उनसे बातें करना छोड़िए, उनके साथ वक़्त गुज़ारना छोड़िए। अगर कोई दोस्त है, मान लीजिए दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है,
सालों की दोस्ती है, लेकिन जब उसकी मंशा ही अच्छी नहीं है आपके लिए गलत-गलत अफ़वाह और र्यूमर्स इधर-उधर फैलाता है, आपके कैरेक्टर के बारे में गंदा बोलता है और ख़ुद उसके कैरेक्टर का कोई हिसाब-किताब नहीं है, वो खुद ही पूरा फैमिली जो है वो इतने गंदे कामों में लिप्त हो, तो वैसे लोग आप उन्होंने जो आपके सामने कुछ भी नहीं था, आपके पाँव की धूल के बराबर नहीं थे, मैं पास्ट की एनर्जीज़ बता रही हूँ, ऐसे लोगों ने आपके बारे में कैसी-कैसी बातें बोली हैं। कुछ रिश्तेदारों ने, कुछ दोस्तों ने आपके घर वालों तक को भड़काया है, सिर्फ़ भड़काया नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि आपके अपने जो है उनका मन आपसे फिर जाए, आपके भाई का मन आपसे फिर जाए, आपकी बहन का मन आपसे फिर जाए, आपके माता का मन आपसे फिर जाए, आपके पिता का मन आपसे फिर जाए। ठीक है? अगर आप में से किसी का किन्हीं के साथ एक अच्छा अफ़ेयर था, अच्छा संबंध आपका चल रहा था, ये एकदम ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों ने, अगर आपने उनके साथ शेयर कर ली थी ये बात, इन लोगों ने उस पे भी नज़र लगाई है। तो जो आपको प्यार करने वाले थे, सच में दिल से प्यार करने वाले थे, उनका मन आपसे फिर गया और उन्होंने आपको फिर अपनी लाइफ़ से निकालना शुरू किया, आपको अपनी लाइफ़ से साइड करना शुरू किया। मैं फिर कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग हज़ारों की संख्या में ये वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन जिनसे मैच करता है प्लीज़ वही अपनी लाइफ़ में रखें। जिनकी लाइफ़ से ये पास्ट की चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो जो कम से कम जो यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं, उन सजेशंस को आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे ये रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हैं कुछ लोग जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं और शायद वो भूल गए थे कि उनके साथ क्या हुआ है, किन लोगों ने क्या किया है, पास्ट में कैसे ऐसे लोगों ने, दोस्तों ने, पड़ोसियों ने कैसे आपके बारे में गंदी-गंदी अफ़वाहें उड़ाई हैं। फिर से आप उन्हीं लोगों से अपना टाइम पास के लिए ही सही या कुछ अपनी मन की बातें बता देते होंगे, उनके साथ घूमने-फिरने जाते होंगे। आपको ये चीज़ें स्टॉप करनी है। ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोचेंगे, ये सोचना आपका काम नहीं है। उन्होंने तो ऐसा गंदा काम करते हुए नहीं सोचा था जब वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, गंदे-गंदे इल्ज़ाम लगा रहे थे, चाहे आपके घर के लोग ही क्यों ना हो, कलीग्स ही क्यों ना हो, वो जलते हैं आपसे, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, और एक टाइम तो ऐसा आपका लक था कि आप शाइन करते थे। आपको पता है, आप उस चीज़ को फ़ील शायद नहीं कर पाते होंगे, आपको लगता होगा कि हाँ, मेरी लाइफ़ में तो सब अच्छा चल रहा है। पर आप शाइन करते थे, आपका ऑरा शाइन करता था। आप जो कपड़े कपड़े से आप सुंदर नहीं बनते थे, आप जिन कपड़ों को पहनते थे, वो सजने लगते थे आपकी बॉडी के ऊपर आके। जो चीज़ें आप कैरी करते थे, उनके अंदर सुंदरता आ जाती थी। चलिए, अब थोड़ी अभी की सिचुएशन देखते हैं कि ऐसे लोग अभी और आपके कैरेक्टर के बारे में कि वो तो बहुत बनता है या वो तो बहुत बनती है, पता नहीं कैसे-कैसे लोगों के साथ दोस्ती है, वो तो लड़कों से भी दोस्ती करती है, या लड़के के बारे में कि वो तो लड़कियों से भी दोस्ती करता है। तो तुम्हारी लाइफ का क्या जा रहा है? उनके उनके पास इतना खाली समय आया कहाँ से कि वो दूसरे की लाइफ के बारे में ऐसी चीज़ें सोचते हैं? मतलब कितने खाली, कितने वेले, कितने नाकारे और कितने अ, मैं तो यही कहूँगी कितने निचले स्तर के लोग हैं। ठीक है? आइए अभी देखते हैं, अभी उन लोगों की आपके प्रति और आपकी एनर्जी कैसी है, मिला-जुला के दोनों चीज़ें हम देखेंगे। इस बीच आपको किसी तरीके का ऑफ़र आया, ठीक है? आपको कोई ऑफ़र आया था, आपको हो सकता है किन्हीं की तरफ से शादी का ऑफ़र आया था, शायद उस पर्सन की तरफ से ऑफ़र आया था जिसने ऐसे नज़र लगने की वजह से जो पर्सन आपसे दूर हो गया था, ठीक है? लेकिन देखिए ईश्वर होते हैं ना, तो उनके अंदर में इतनी दया होती है कि अच्छा ये मेरा बच्चा है, इससे गलती हो गई। ये ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोगों को नहीं पहचान पाया जो आस्तीन के सांप की तरह होते हैं। आप नहीं पहचान पाए, या पहचानते हुए भी आप बहुत, चूँकि आपके अंदर इतना सीधापन था ना, आप इतने इनोसेंट थे कि कैसे बोल दें कि नहीं मुझे नहीं मिलना है, उनको बुरा लग जाएगा। आपने ये सोचा, लेकिन उन्होंने ऐसे-ऐसे चीज़ें आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुम ऐसे, तुम वैसे, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है।
और आपके मन में ये चीज़ें तो ज़रूर चलती होंगी कि अरे तुम पहले अपनी शक्ल तो देखो, तुम्हारी खुद की शक्ल, तुम्हारा खुद का टैलेंट, तुम्हारा खुद का जो नॉलेज है, उसका तो कहीं कुछ अता पता ही नहीं है। उल्टे सीधे कामों में तुम लोग लगे रहते हो, है ना? ये चीज़ें भी आपने सोची होंगी। यहाँ पे है बॉटम में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन वैसे लोगों ने जिनकी खुद की कोई हैसियत नहीं थी, ऐसे लोगों ने आपके बारे में भला बुरा बोला। आपकी लाइफ में डिवाइन ऑफर भेज रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे और धीरे धीरे आपका आपकी फैमिली में मान सम्मान जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज देर इज समवन, चाहे आपके चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके माता पिता हो, आपके भाई जो कभी आपसे दूर हो गए थे, जिन्होंने कभी आपको दुत्कारा था, आपकी बहन जो शायद कहीं शादी करके चली गई थी, या किसी रीज़न से कोई ऐसा दोस्त जिसको आपने खो दिया था, किसी ने कुछ उसके कान भरे, ठीक है, कान भरे और वो आपसे दूर हो गया था। ऐसे लोगों की, ऐसे घर वालों की वापस एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है अच्छे रूप में। घर वालों को मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने छोड़ दिया था, आप लोग अलग हो गए थे, किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। किन्हीं की तो मैरिड लाइफ खराब की गई है यहाँ पे, और वो आप ही के रिश्तेदार, आप ही के घर के लोगों ने, या जैसे होता है ना बाहर से जो शादी करके आते हैं, जैसे आपकी भाभी हो गई, ऐसे लोग, तो वैसे लोगों ने भी आपके आपके रिश्तों को काफ़ी ख़राब किया है। ठीक है, बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग थे आपकी आपकी लाइफ में। अब आप सोचने लग गए हैं कि ये लोग आ तो रहे हैं मेरी लाइफ में, पर एक डाउट आपके मन में थोड़ा आना शुरू हो गया है, और वो इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि ये लोग जो मेरी लाइफ में वापस आ रहे हैं, क्या ये लोग मुझे फिर से तो अकेला नहीं छोड़ देंगे? अगर ऐसे लोग भी हैं, ये लोग, ठीक है, ये लोग भी, अगर ऐसे दुष्ट वाले जो लोगों की मैं बात कर रही हूँ, अगर ये लोग भी हैं तो आप सोचते हैं कि ये लोग के साथ मेरा रिश्ता तो अब नहीं चल पा रहा है, और आप उन रिश्तों का बोझ उतार देना चाहते हैं, आप उनको लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एक टाइम पे, लिटरली कई लोगों ने तो बल्कि आपको इस तरीके से छोड़ा कि हमें तो तुमसे बात ही नहीं करनी है, हम तो तुमसे ऊपर हैं, लेकिन मन में वो जानते थे कि वो आपके जूते के बराबर नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, आपकी सुंदरता को लेके, आपके टैलेंट को लेके, आपके आपका जैसा घर परिवार है, उसका तो घर परिवार भी वैसा नहीं है उन लोगों का। तो ऐसे ही एक जलन कुढ़न हो जाती है कि अच्छा उसका वो स्टेटस है, अच्छा वो लोग ऐसे ऐसे पोजीशंस पे है, तो वो स्टेटस भी मैच नहीं करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना आप जलने जलने कुढ़ने का, और ऐसे जब लोगों से दोस्ती हो जाती है, ऐसे लोग जब आसपास होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जिनको हम ये नहीं कह सकते कि वो बाई चॉइस आते हैं, वो तो देखिए भेज दिए जाते हैं, जन्म से ही आते हैं वो। आप में से किसी का तो आपके हस्बैंड या फिर आपके किसी सोलमेट से आप मिले थे, ठीक है, उससे भी आपको दूर किया गया है। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आप इतने एक्साइटेड हो गए थे, आप में से कुछ लोग, ऑफ कोर्स मैं सबके लिए तो नहीं कह सकती हूँ, पर आप में से कुछ लोग इतने एक्साइटेड हो गए थे उससे मिलने के लिए कि आपने ना उस खुशी को किसी के साथ, अपने किसी के साथ शेयर कर लिया। और वही आपका शेयर करना, मैं ये आपके पार्टनर के लिए भी कहूँगी कि आपके पार्टनर ने उस खुशी में आपके बारे में किसी से शेयर कर लिया था। फिर जो उसके कान भरे गए हैं, आपके पार्टनर के ऐसे कान भरे गए हैं, ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में बोली गई हैं कि बिल्कुल ना कान से धुआं निकलने लग जाए, ऐसी चीज़ें आपके बारे में बोली गई हैं। और आपके पार्टनर ने सुना, आपके पार्टनर ने सुन के उन चीज़ों को माना और आपको अकेला छोड़ा, आपको तन्हाई में छोड़ा। ठीक है, पर ये चीज़ होनी शायद ज़रूरी थी आपकी लाइफ में। अगर ये चीज़ नहीं होती तो आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते। आपको जो लोगों ने गलत बोला, आपको जो लोगों ने जानबूझ के ऐसा करने की कोशिश की कि आप गलत हो, आप में कोई टैलेंट नहीं है, या आप उन लोगों से नीचे हो, ऐसे
ऐसे लोगों ने आपको बोल के एक टाइम पे, ये जब आपका ये फ़ेज़ आया था, जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगते थे, इन लोगों ने आपको ऐसा महसूस करा दिया कि जैसे आप कुछ हो ही नहीं। पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अंदर से आप जानते थे कि आप उन सबसे बेस्ट हो, आप उन सबसे बेहतर हो। आपके अंदर में एक साफ़, एक सही सोच है, जो उन लोगों के अंदर में नहीं है। आप अभी भी अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि जब ऐसे इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर में लग रहे थे, ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया, आपको अभी उन लोगों पे विश्वास तो नहीं है, और आपने बोला है कि एक आप में से कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इन लोगों की तरफ ना कोई एफ़र्ट नहीं करना है। मुझे इन लोगों को खुश करने के लिए, मुझे इन लोगों का टाइम पास करने के लिए, मुझे इन लोगों का कि अरे उसको दुःख ना हो जाए, उसको मेरी उस बात का बुरा ना लग जाए। अब आप इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। अब आप सिर्फ़ ये देखते हैं कि कौन आपको सच में प्यार करता है, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। और अब आप धीरे-धीरे अपने इंट्यूशन की सुनोगे, क्यों? क्योंकि धीरे-धीरे, एक तो मैं आपकी ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगी कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने ना मेडिटेशन करना स्टार्ट किया है और डिवाइन के नज़दीक आप लोग हुए हैं, आपकी ऊर्जा ना बहुत प्योर है। ये देखिए, आपकी ऊर्जा इतनी प्योर है कि आपके अंदर में डिवाइन ने इंटेंसिटी भरी है कि आगे बढ़ो। वो बेड़ियाँ तोड़ने में आपकी मदद की है। और अब आप यहाँ पे चैन की बंसी बजा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये शेर के नीचे से निकल के आप शेर बन चुके हैं, आप शेरनी बन चुके हैं, वो ताकत अपनी आप समझ चुके हैं। और अब आप चैन में हैं कि भैया मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपनी छोटी सोच, अपने अपने जो तुम लोगों का इतना गिरा हुआ स्टेटस है, और तुम लोगों के जो झगड़े झमेले हैं, उसको लेके तुम लोग मेरे लाइफ से दूर रहो। मुझे तुम लोगों के ड्रामा से लिटरली कोई मतलब नहीं है। जहाँ जाना है तुम लोग जाओ। ये देखिए आ गया ना, गुड लक का कार्ड यहाँ पे फिर से आ गया है। चेंज तो आ ही रहा है, जब आप खुद में चेंज लाते हो आपके लाइफ में चेंज आ ही जाएगा। हुआ क्या है यहाँ पे, मैं स्पेशली सोलमेट्स वाले लोगों के लिए कहूँगी कि जब आपके पर्सन ने खुश होके आपके और अपने बारे में किसी को बता दिया कि देखो मेरी लाइफ में ऐसे कोई आई है या आए हैं, और बड़ी अच्छी हम लोगों की ना, ऐसा लगता है कि हम लोग जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। जैसी आपकी फीलिंग्स थी वैसी ही फीलिंग्स आपके पर्सन की भी थी। आप लोग रिफ्लेक्ट करते थे एक दूसरे के, जो जो आपके अंदर में जो चीज़ें थी, वही वही फीलिंग, वही भावनाएं आपके पर्सन के अंदर में भी थी कि ये रिश्ता कुछ स्पेशल है, कुछ पास्ट बर्थ से आप लोग एक दूसरे को जानते हो, ऐसी दोस्ती है, ऐसा रोमांटिक फीलिंग्स कभी और सपने में आप लोगों ने एक दूसरे को देखा है। आप लोगों ने जैसे जितने भी कम से कम समय का भी अगर आपका रिलेशनशिप रहा है, तो वो बहुत स्पेशल रहा है। कंडीशन भले अलग अलग हो, लेकिन आपके पर्सन ने जो ऐसी बातें बोल दी ना कि मुझे एक ऐसा पर्सन मिला है, लोग ऐसे जलते भुनते चले गए कि कैसे इसको ऐसा पर्सन मिल गया, कैसे इसको इसका प्यार मिल गया, ऐसा सोलमेट मिल गया जो उनको आज तक नहीं मिला था। और यहाँ पे गड़बड़ हो गई, उन्होंने कान भरे। आपके पर्सन की लाइफ में शायद उस समय कोई और एक रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है, जिसके साथ आपके पर्सन ने आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। जब उल्टी सीधी चीज़ें बताई गई आपके ऊपर में, आपके बारे में झूठी चीज़ें फैलाई गई, तो उससे हुआ क्या ना कि आप लोग दोनों अलग हो गए। आपके पर्सन उनकी बातों में आ गए, ठीक है, सीधी सी बात है, वो उनकी बातों में आ गए। जो भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे, और आपके पर्सन आपसे अलग हो गए थे। पर उनको ये समझ में आया, अब वो पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र ला रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है अभी, या अगर कोई ऐसे पर्सन थे लेकिन जैसे उनकी शादी हो चुकी है, या जिसके साथ भी हैं वो खुश हैं, खुश नहीं है नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पता है, अंदर से तो पता होता है ना कि वो पर्सन अब कभी वापस नहीं आएगा। आप में से कुछ लोगों को ऐसा ऑफ़र आ रहा है, और वो डिवाइन भेज रहे हैं। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और पता है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि एक टाइम पे जब आप लो फील करने लगे थे, आप ये समझने लगे थे कि आपके अंदर में कमी है,
नहीं चाहते हुए भी आपको ये समझाया गया था। तो आपको अब आप ना आपका ऑरा फिर से चमकने लग गया है, आपकी बातों में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि लोग अब देखते हैं कि अरे इसको क्या हो गया, ये तो फिर से वैसा ही बनने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अब अगर आपने सोच लिया है ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से उखाड़ फेंकने का, उखाड़ फेंकिए, बिल्कुल उखाड़ फेंकिए, बिना किसी लाज लिहाज के। आपको सारा लिहाज करने का ठेका आपने नहीं लेके रखा है। ऐसे टॉक्सिक, ऐसे गंदी ऊर्जा वाले लोगों से बिल्कुल, आपको नहीं पता है कि आपके पीठ पीछे वो लोग क्या बोलते हैं या क्या करते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। दूर रहिए ऐसे लोगों से, ये डिसाइड कर लिया है ना, आपकी ऊर्जा फिर से वापस आ रही है। आप अपना लक फिर से चेंज करें। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद दीजिए। जो लोग सच में इस ऊर्जा में पहुंच चुके हैं, कई महीनों में, कई साल, किन्हीं किन्हीं को तो लगे कई सालों में, आप लोगों ने ये सब देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, अब अपने 30s में, 40s में, 50s में आके आपने अपना वर्थ जाना है और उन लोगों को समझा है कि कौन अपना है, कौन पराया है मेरा यहाँ पे। ओके, फिर से मैं कहूँगी, लिहाज करना आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म है अच्छे के साथ अच्छा करना, बुरे के साथ बुरा करना, और यही यूनिवर्सल लॉ है। जो दोगे वही पाओगे, ये जो दे रहे हैं वो वही पाएंगे। वो प्यार नहीं पाएंगे आपका, वो आपकी दुत्कार पाएंगे, वो आपका इग्नोरेंस पाएंगे, और आप उनको अपनी लाइफ से निकालोगे। इस चीज़ का आप संकल्प लीजिए, टेक एन ओथ, आप संकल्प लीजिए इस चीज़ का कि अब दोबारा वैसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करना है। नए लोग भी वैसे मिलेंगे, देखिए दुनिया है, ऐसे लोग आते रहेंगे, तो लेकिन आपका तो एक्सपीरियंस हो चुका ना, ठीक है। कंपेयर करते थे ऐसे लोग अपने खुद को आपसे, तो बहुत छोटा पाते थे, बहुत छोटा पाते थे। कहीं पे भी आपके टैलेंट और आपका जो फैमिली का स्टेटस है, रुतबा है, जो ज्ञान है, मैं मेरे मन में बार बार ज्ञान आ रहा है यहाँ पे, कि आपका जो ज्ञान था ना, उस ज्ञान के कहीं वो लोग क्लोज नहीं आते होंगे। एक मैं बात बताती हूँ, ऐसे लोगों के, ठीक है, ऐसे छोटे लोगों के सामने जब आप ज्ञान की बातें करोगे ना, वो वो ना अपनी आंखें इधर उधर करने लगेंगे, जैसे उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और पीठ पीछे जाके अपने फैमिली में दूसरे लोगों से आपका मजाक उड़ाएंगे कि अरे कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है, या कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है, मुझे तो हंसी आ गई थी, हो ऐसा करके। लेकिन हंसी के पात्र वो खुद है, उनके ऊपर तो भगवान हंसते होंगे कि मैंने क्या बना के भेजा था, किस चीज़ के लिए भेजा था कि ये लोग मेरे नज़दीक आएंगे, और ये लोग कैसे अब उसको क्या बोलते हैं, चांडाल चौकड़ी बना के बैठ गए हैं ये लोग खुद ही। तो चांडाल चौकड़ी कैसी हो सकती है, जिनकी चौकड़ी है, समझ ही गए होंगे आप लोग। तो ये है आपकी रीडिंग, सजेशन आपके लिए, दूर रहिए वैसे लोगों से, वापस अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए, लिहाज मत कीजिए ऐसे लोगों का कि उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। उन लोगों ने सोचा था, लिहाज नहीं करना है, मेडिटेशन करना है। मैं थोड़े से सजेशंस और लूँगी, डिवाइन प्लीज गिव सजेशंस टू आवर व्यूअर्स, प्लीज गिव सजेशंस टू आवर व्यूअर्स। आपको पता है आपका टाइम खराब करते हैं वो लोग। आप एक फ्री सोल है, और इन लोगों ने पोस्टपोनमेंट, इन लोगों ने बोल बोल के कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको वैसा होना चाहिए। खुद वो लोग तो ऐसे मैं क्या बोलूँ, कुछ मुंह से निकल जाएगा। आप अभी भी ना आपके मन में वैसे लोग हैं कि ऐसे लोग क्यों हैं मेरी लाइफ में, तो अब सोचना छोड़ दीजिए। उनकी सोच का ठेका आपने नहीं लेके रखा है। आपके आगे तो इंद्रधनुष, चेंज, इंटेंसिटी का कार्ड है। आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत आगे बढ़ना है। मेडिटेशन कीजिए। ऐसे ये देखिए आप डिले कर रहे हैं, ये देखिए ना, यहाँ पे भी बंधन, यहाँ पे भी बंधन। आप ठीक है, आप आउटसाइडर फील करते हैं तो आप आउटसाइडर तो फील करेंगे ही,
जब गंदगी है चारों तरफ में और आप उसमें एक स्वच्छ कमल की तरह खिल रहे हैं, तो आपने देखा है क्या कि कमल कीचड़ के अंदर खिलता है, उनके बीच में खिलता है। वो पानी और कीचड़ की सतह से ऊपर खिलता है, उन लोगों से दूर खिलता है, ऊपर। उनकी जो डंडी होती है कमल की, उस पे वो ऊपर की तरफ जाके खिलते हैं, पहले ऊपर उठते हैं फिर खिलते हैं। बॉटम में पॉलिटिक्स का कार्ड है। फर्स्ट जो यहाँ पे कार्ड है ना, ये भी पॉलिटिक्स से ही शुरू हुआ है। आप देख रहे हो, लोग आपके सामने हंसते हुए, लिपस्टिक लगाए हुए और गालों पे लाली लगाए हुए, मेकअप किए हुए आते हैं, सज धज के आते हैं। उनके अंदर का चेहरा यहाँ पे आप देखो कितना गंदा है, कितना गंदा है। और यहाँ पे क्या है, एक अजगर है, जिनके, मैंने आस्तीन का सांप आपको पहले ही बोल दिया था। देखिए डिवाइन ने वही बुलवाया है जो वो आपको बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे, वही मेरे मुंह से सारी चीज़ें निकली हैं। वो आस्तीन के सांप ही है। और यहाँ पे देखिए ये रैटल स्नेक है। रैटल स्नेक की जो पूँछ होती है वहाँ पे ना, वो उसके पूँछ में जब वो उसको हिलाता है ना, तो फिर एक झंझन झंझन की आवाज़ आती है। उसे पता चल जाता है लोगों को कि यहाँ पे खतरा है, तो लोग वहाँ से भागते हैं। ऐसे खतरे की घंटी आपको मिली थी, लेकिन मैं नहीं कहूँगी आप भाग नहीं पाए, पर वो भी सच्चाई, आप भाग नहीं पाए, पर शायद वो लिखा हुआ था। ठीक है, कुछ ऐसे चीज़ें आपको फेस करनी थी ताकि आप अपने आप को और बेहतर कर सके। तो जब आप ऐसे हैं, देखिए करेज का भी कार्ड है यहाँ पे। आपके अंदर में आप फिर से खिलोगे, जैसे आप पहले खिले थे ना, आप फिर से खिलोगे। आप ईश्वर से जुड़ जाओ। मैं आपको बता रही हूँ, आप अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू करो। अकेलापन फील होता है ना, आउटसाइडर आप फील करते हो, आप हो आउटसाइडर, बिल्कुल आउटसाइडर हो, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, ज्ञान पाने की भूख है। वैसे लोगों से जुड़िए, मैनिफेस्ट कीजिए ज्ञानी लोग, सच्चे लोग, प्योर लोग, जो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ना कि गंदगी में लिपटे रहते हैं, दूसरों के बारे में चुगली करना और चुगलखोर कहीं के अफवाह फैलाना, ये सब ऐसे चुगलखोरों से दूर रहिए। मैं तो छोटी बात बोल रही हूँ, इससे भी बहुत भयानक लोग होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अपनी बातें शेयर करना आज के आज बंद कीजिए। आपको अपनी बातें शेयर करनी है, आप ईश्वर के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, मन में पूरी बात आप उनको बताना शुरू कर दीजिए, बस, एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत पॉलिटिक्स खेली गई है आपके खिलाफ, बहुत ज़्यादा। मैं आपको क्या बताऊं, आपका पूरा पूरा जो अच्छी चीज़ें चल रही थी, अच्छी भली लाइफ चल रही थी, आप अपने काम पे आगे बढ़ रहे थे, एकदम उसको तो धड़ाम से नीचे गिरा दिया गया है। ऐसे गंदे रिश्तेदार, गंदे दोस्त, गंदे आपके आसपास के लोग, पूरी पूरी की पूरी ना ग्रुप बना के लोगों ने आपके पीछे पूरा आपको ध्वस्त करने के लिए पूरा प्लान किया था। एकदम आपको मटिया मेट कर देना, बर्बाद कर देना, सबोटैज कर देना चाहते थे आपको। आपका नाम और निशान नहीं बचे। और आपके सामने अच्छा सा, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा चेहरा बना के चले आते होंगे, एसी टाइप का, और अंदर से देखिए पूरे अजगर, पूरे सांप टाइप के लोग थे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको आपको समझ में भी आई होगी। तो आपके लिए कार्ड्स देखिए बहुत अच्छे आए हैं। आपको ईश्वर फिर से एक मौका दे रहे हैं। ये मौका बहुत सोच समझ के लीजिएगा। अपने और अपने ईश्वर के अलावा, डिवाइन के अलावा किसी पे भी भरोसा मत कीजिए। इवन आपके घर के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक टाइम पे आपको, देखिए, विश्वास नहीं किया था आपके ऊपर। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके साथ ये चीज़ मैच नहीं करेगी। जिनके लाइफ में ये चीज़ मैच नहीं करती है, प्लीज़ ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में इसको मत ठूसिएगा इसको मत ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश कीजिएगा। भगवान न करे कि अच्छे लोगों की लाइफ में कभी भी ऐसी चीज़ें हो। ठीक है ना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिए कि मैं ऐसे लोगों से दूर हूँ, मेरी लाइफ में सच्चे लोग हैं, मेरी लाइफ में मेरे सोल फैमिली से मैं मिल चुका हूँ, मेरी लाइफ में ईश्वर है जो मुझे गाइड कर रहे हैं। ओके, टेक केयर, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।